हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब क्लास। आज की हमारी वोकैब का फर्स्ट वर्ड है फ्लॉ। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है अ डिफीट और वीकनेस इन समथिंग, यानी किसी में कुछ दोष होना, कमी होना, खामी होना, त्रुटि होना, अभाव होना। हम इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? फ्लॉ। इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं डिफीट, इम्परफेक्शन, फॉल्ट, और अपोजिट वर्ड्स हैं परफेक्शन, स्ट्रेंथ, मेरिट। अब सेंटेंस में इसका यूज देखा जाए, सो द डायमंड इज रिड्यूस्ड इन प्राइस बिकॉज इट हैज अ फ्लॉ। मतलब कि हीरे की वैल्यू कम कर देगी, और इसके पीछे रीजन क्या था कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है। इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं फ्लॉड, ये एडजेक्टिव का काम करता है, और दूसरा वर्ड है फ्लॉलेसली, ये एडवर्ब का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये वर्ब का काम करता है। इसका मीनिंग है मेकिंग विजिबल और नोन, या फिर रिवीलिंग समथिंग हिडन, यानी कि कुछ छुपा हुआ है उसे सामने लाना। हिंदी में मीनिंग है उजागर करना, प्रकट करना, रहस्य खोल देना। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? एक्सपोज। इस वर्ड में स्ट्रेस रहता है एस पर। अब इसके सिनोनिम्स देखें, सो रिवील, अनकवर, डिस्क्लोज, और अपोजिट वर्ड्स क्या है इसके? कंसील, हाइड, कवर। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें, सो शी डिडंट वांट टू एक्सपोज हर ट्रू फीलिंग्स टू हर फैमिली। मतलब कि जो वो लड़की है वो अपनी फैमिली के सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट नहीं करना चाहती थी। अब इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं एक्सपोजर, ये वर्ड नाउन का काम करता है। एक्सपोज्ड, ये एडजेक्टिव का काम करता है। अब नेक्स्ट वर्ड देखें हमारा ऑर्गन। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है अ पार्ट ऑफ द बॉडी विद अ स्पेसिफिक फंक्शन, एन इंस्ट्रूमेंट लाइक अ कीबोर्ड। अब इसके दो मीनिंग हैं। पहला मीनिंग क्या कहता है कि आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता हो, और दूसरा मीनिंग है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कीबोर्ड की तरह बजता है। हिंदी में मीनिंग है अंग या ऑर्गन, ये पहले वाला मीनिंग है, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट वाला है उसका क्या है कि नलियों द्वारा पियानो सदृश बड़ा वाद्य यंत्र जिसे फूंक कर बजाया जाता है, प्राय चर्चों में प्रयुक्त, यानी कि जो चर्च होते हैं वहां पर ये बजाया जाता है। अब इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ऑर्गन। इसमें स्ट्रेस जो है वो ओ पर रहता है। ये जो आपको उल्टा सी दिख रहा है ये ओ का सिंबल होता है, इस तरह से लिखा जाता है ये। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो टिश्यू, मेंबर, अपैरेचस, और अपोजिट वर्ड्स देखें, सो होल, सिस्टम, एंटिटी। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें, सो द ऑर्गन साउंडेड ग्रेट एंड द सिंगिंग वाज लवली। मतलब कि जो ऑर्गन था उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और जो सिंगिंग थी, जो गायन था, वो भी काफी स्वीट था, काफी मधुर था। इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं ऑर्गेनिक, ये एडजेक्टिव का काम करता है। ऑर्गेनिकली, ये एडवर्ब का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोनर। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है पीपल हु गिव समथिंग, स्पेशली मनी और ऑर्गन्स, वॉलंटरीली। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने ब्लड का या अपनी बॉडी पार्ट का दान करता है। मेनली उसे कहा जाता है दान करता या दाता, ये भी हम उसे कह सकते हैं, बट पर्टिकुलरली किसी बॉडी पार्ट के लिए या फिर ब्लड के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? डोनर। इसमें स्ट्रेस जो है वो डी पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स देखें तो कंट्रीब्यूटर, गिवर, फिलैंथ्रोपिस्ट, और अपोजिट वर्ड्स देखें तो रेसिपिएंट, टेकर, बेनिफिशियरी। अब सेंटेंस में इसका यूज है शी वांटेड टू थैंक हर किडनी डोनर। मतलब अभी किसी लड़की को किसी ने किडनी डोनेट की थी, तो वो लड़की उस किडनी डोनर को शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें तो डोनेट, ये वर्ब का काम करता है। डोनेशन, ये नाउन का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवरच्योर। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो नाउन का काम करेगा। इसका मतलब है अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और नेगोशिएशन। मतलब किसी चीज के लिए कुछ पहल करना, प्रस्ताव रखना। हिंदी में मीनिंग है मैत्री या व्यापारिक संबंध आदि बढ़ाने के लिए पहल करना या फिर प्रस्ताव रखना। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ओवरच्योर। इसमें स्ट्रेस जो है पहले वाले ए पर रहेगा। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो एडवांस, प्रपोजल, इनिशिएट, और अपोजिट वर्ड्स देखें सो रिजेक्शन, विड्रॉल, रिफ्यूजल। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें, द टॉक्स वर नो मोर देन एन ओवरच्योर टू अ लॉन्ग डिबेट। मतलब कि ये जो बातचीत थी ये एक लंबी बहस के सिवा, एक लंबी बहस की शुरुआत के अलावा कुछ भी नहीं थी। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं ओवरच्योर, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। ओवरच्योर्ड, ये वर्ब का काम करती है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है गॉन्टलेट। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है अ चैलेंज और ऑर्डियल, अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, अ स्ट्रॉन्ग ग्लव विद अ लॉन्ग लूज रिस्ट। अब इसके यहाँ पर पर्टिकुलर दो मीनिंग है। पहला अ चैलेंज और ऑर्डियल, अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी किसी को चुनौती देना या फिर दंड के रूप में, और दूसरा मीनिंग है अ स्ट्रॉन्ग ग्लव विद लॉन्ग लूज रिस्ट।
मतलब कि एक लंबा सा बड़ा सा दस्ताना जो कि हथेली पर काफी आगे तक आता है। अब ये जो दस्ताना होता है ये पर्टिकुलरली हम पहले देखते थे जो वॉर होते थे, जितने भी युद्ध होते थे, उसमें जो भी नाइट जो भी लड़ने जा रहा है बंदा, वो अपने हाथों पर और अपनी बॉडी पर पूरे कवर आर्मर वगैरह पहनकर जाता था, तो उसके लिए ग्लव यूज किया जाता है। और आज के टाइम में हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो जो मिस्त्री मजदूर होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो वर्कर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं ताकि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, या फिर जो सीमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनके हाथ कटे फटे ना, उसके लिए वो इसका यूज करते हैं। और जो हमने पहला मीनिंग देखा चुनौती या दंड से रिलेटेड, पनिशमेंट से रिलेटेड, वो पहले के टाइम में यूज होता था। इससे रिलेटेड एक ईडियम भी है और पर्टिकुलरली ये उसी ईडियम का ही मीनिंग है। अब हिंदी में मीनिंग है चुनौती या फिर दंड और दूसरा मीनिंग है लोहे का दस्ताना या फिर लंबा बड़ा दस्ताना। अब इसे हम प्रोनाउंस करेंगे गॉन्टलेट और इसमें स्ट्रेस जो है वो जी पर रहेगा। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो चैलेंज, ऑर्डियल, टेस्ट, आर्मर, ग्लव, ऑनस्लॉट। और अपोजिट वर्ड्स देखें तो ईज, कंफर्ट, अवॉइडेंस। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें, सो इन द मिडल एजेस अ नाइट थ्रू हिज गॉन्टलेट एट द फीट ऑफ अनदर नाइट एज अ चैलेंज टू फाइट। मतलब कि जो मिडिल टाइम था, जो मिडिल एजेस थी, उसमें एक नाइट एक शूरवीर जो है दूसरे शूरवीर के पैरों में लड़ाई की चुनौती के रूप में अपना गॉन्टलेट फेंक देता था। मतलब कि वो लड़ाई की शुरुआत करना चाहता है, उसे चुनौती देना चाहता है। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें तो गॉन्ट ये एडजेक्टिव का काम करता है, गॉन्टनेस ये नाउन का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनस्क्रूटेबल। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो एडजेक्टिव का काम करेगा ये। इसका मीनिंग है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। इनस्क्रूटेबल थिंग्स कैन स्पार्क क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी encouraging people to think outside the box and come up with innovative solutions। मतलब कि जो समझ में न आने वाला पर्सन होता है या फिर ऐसी कोई फीलिंग होती है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं inscrutable। मतलब कि कोई भावना न व्यक्त करने वाला व्यक्ति, इसीलिए उसे समझना कठिन होता है या फिर समझ में न आने योग्य या फिर रहस्यमय। और इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि जो inscrutable रहते हैं उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, इनोवेटिव थिंग्स सोच सकते हैं। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इनस्क्रूटेबल। इसमें स्ट्रेस एस पर रहेगा। अब इसके सिनोनिम्स हैं मिस्टीरियस, इनग्मेटिक, क्रिप्टिक। और अपोजिट वर्ड्स हैं क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस। अब सेंटेंस में इसका यूज है द इनस्क्रूटेबल मैसेज लेफ्ट अस पजल्ड एंड वंडरिंग व्हाट इट मींट। मतलब कि ये जो रहस्य में मैसेज था इसने हमें हैरान कर दिया और हम सोचने लगे कि इसका क्या ही मतलब है। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें तो इनस्क्रूटेबिलिटी नाउन का काम करता है, इनस्क्रूटेबली एडवर्ब का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमाइज। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये वर्ब का काम करता है। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग एक्सेप्टेबल और लीगल, यानी कि किसी चीज को वैध बना देना या फिर मान्यता दे देना। अब इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसका प्रोनाउंसिएशन दे रखा है लेजिटिमाइज, जिसमें स्ट्रेस ज पर रहता है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ल से शुरू होता है और जो ऑक्सफोर्ड वाला प्रोनाउंसिएशन है वो ली से शुरू होता है, लेजिटिमाइज। इसमें भी स्ट्रेस ज पर रहता है। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो वैलिडेट, ऑथोराइज, सैंक्शन। और इसके ऑपोजिट वर्ड्स देखें तो इललेजिटिमाइज, इनवैलिडेट, डिस्क्रेडिट। और सेंटेंस में इसका यूज देखें सो द गवर्नमेंट फियर्स दैट टॉकिंग टू टेररिस्ट माइट लेजिटिमाइज देयर वायलेंट एक्शंस। अब सरकार को डर क्या था कि अगर उन्होंने टेररिस्ट से बात की, आतंकवादियों से बात की, तो उनके जो वायलेंट एक्शंस हैं, उनकी जो हिंसक हरकतें हैं, उन्हें हमें मान्यता देनी पड़ेगी। मतलब कि वो टेररिस्ट से बात ही नहीं करना चाहते थे। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें तो लेजिटिमेसी ये नाउन का काम करता है, लेजिटिमेट ये एडजेक्टिव का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है राइजिम। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन का काम करता है वर्ड। इसका मीनिंग है अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल ऑफ एन ऑथोरिटेरियन स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फेयर वे। मतलब कि शासन या फिर व्यवस्था, बट पर्टिकुलरली ऐसी व्यवस्था जिसे निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया गया, जिसे फेयर इलेक्शन से नहीं इलेक्ट किया गया। इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? राइजिम। इसमें स्ट्रेस जो है वो जेड पर जाएगा। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, सिस्टम। और अपोजिट वर्ड्स देखें तो अनार्की, केओस, डिसऑर्डर। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें सो द राइजिम रिएक्टेड ब्रूटली टू द डेमोन्स्ट्रेशंस। मतलब कि जो राइजिम है, जो सरकार है, उसने जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस थे, जितने भी प्रदर्शन थे, उन पर बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही क्रूरता से अपने रिएक्शंस दिए, अपनी प्रतिक्रिया दी। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं रेजिमेंटल, ये एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम भी करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनरोलमेंट। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ ऑफिशियली जॉइनिंग अ कोर्स, स्कूल एटसेट्रा। मतलब कि नामांकन करना, पंजीकरण करना। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? एनरोलमेंट। और इसमें स्ट्रेस जो है वो आर पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं रजिस्ट्रेशन, साइन अप, एंट्री। और अपोजिट वर्ड्स हैं विड्रॉल, ड्रॉप आउट, कैंसिलेशन। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें सो द स्कीम हैज नो इंटरेस्ट चार्जेस एंड नो एनरोल
एनरोलमेंट फी, मतलब कि इस योजना में कोई भी इंटरेस्ट फी नहीं है, कोई भी ब्याज शुल्क नहीं है और कोई भी एनरोलमेंट फी भी नहीं है, कोई भी नामांकन शुल्क भी नहीं है। इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें तो एनरोल वर्ब का काम करता है, एनरोल्ड एडजेक्टिव का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मीनिंग है थिंकिंग डीपली ऑफन विद अ सेंस ऑफ सैडनेस, मतलब कि कोई भी गंभीर विषय है उस पे गहराई से सोचना, सैडनेस के साथ सोचना। पेंसिव इंडिविजुअल्स ऑफन हैव अ डीप सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड मे बी मोर क्रिएटिव और एम्पैथेटिक एज अ रिजल्ट। लेकिन इनकी एक खास बात होती है कि बहुत ही गहराई से सोचने वाले क्रिएटिविटी भी ज्यादा दिखाते हैं, क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं। हिंदी में मीनिंग है किसी गंभीर विषय पर गहराई से सोचना, विचार करना, मग्न हो जाना, विषादग्रस्त हो जाना। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? पेंसिव। इसमें स्ट्रेस पी पर रहेगा। अब इसके सिनोनिम्स हैं थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव, मेलंकोलिक और अपोजिट वर्ड्स हैं केयरफ्री, चीयरफुल, लाइट हार्टेड। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें, सो द पेंसिव एक्सप्रेशन ऑन हर फेस शोड हर कंसर्न अबाउट द फ्यूचर, मतलब उसके चेहरे पे चिंता के भाव भविष्य, फ्यूचर के लिए उसकी चिंता को दिखा रहे थे। अब इससे रिलेटेड वर्ड है पेंसिवली, ये एडवर्ब का काम करता है। इसी के साथ हमारे आज के जितने भी वोकैब के वर्ड्स है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की वोकैब के साथ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।